कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, शराबी हूँ, पैसे ये हो गए, नष्ट हो गए। बहुत ही ख़राब ढंग से चीज़ों को किया गया था। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया था कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है, साइकिल पे हम घुमा के दूध बेचते हैं। जितने लोगों ने लिखा, जितने अखबार हैं बड़े छोटे, सब को भेजेंगे, सबको ये बताएंगे कि आपने किस तरह का हरास किया है हमको। और वो तथ्यों को जांच भी नहीं करता, क्योंकि तथ्य जांच कर लेगा तो फिर भेद खुल जाएगा, तो फिर उसके मन का सुकून ख़त्म हो जाएगा। अब तो दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग मीडिया में भी हैं, फेसबुक वगैरह पे भी अपना वो लोग का अपना है, चैनल है, पेज है, तो उसमें जहर उगलते हैं। गौरैया का घोंसला हम लोग लगाने लगे, फिर उसके लिए धान लटकाने लगे, फिर पानी रखने लगे, और उसमें जब सफलता मिली तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा हौसला मिला। शहर को दो भागों में बांटता है मोती झील, काफ़ी खूबसूरत है। अभी चूँकि शहर का सारा नाला का पानी उसी में जाता है और गाद की निकासी भी नहीं होती है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं हूं रवीश कुमार। आपको बता दें कि आज जिस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिन्होंने चंपारण ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिखाया है और भारत में आप अपनी एक अलग पहचान बनाया है, जिन्होंने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति के 5वें सीज़न में 5 करोड़ जीतकर चंपारण का नाम रोशन कर दिखाया है। जी आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल किया गया था कि कुछ लोगों ने उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया और गलत अफवाह फैलाया, जिसको लेकर वे अपने वकील से कल मिले थे और उन लोगों के बीच अब एक लीगल नोटिस भेजना शुरू किए हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ बातें कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। पिछले साल मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिसमें मैंने ये उसका उद्देश्य ये था लोगों को बताना कि हर आदमी के जीवन में सफलता असफलता मिलती है, वो असफलताओं से सबक सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें लिखी थी, और जिसमें हुआ ये था कि बाद में मीडिया में उसको एकदम उल्टा तरीक़ा से आया कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, शराबी हूँ, पैसे ये हो गए, नष्ट हो गए। बहुत ही ख़राब ढंग से चीज़ों को किया गया था, जबकि मैंने ये कहा था कि थोड़ी बहुत असफलता हाथ लगी तो हम सावधान हो गए, थोड़ी असफलता हाथ लगी तो हम सावधान हो गए, और उसके बाद फिर कुछ भटकाव आया, उसको भी मैंने जिया, और फिर हम साधारण मतलब एक्सपीरियंस की बात मैंने की कि बहुत तरह का मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, और अभी हम अपने मन का काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो ये सब बातें मैंने की थी। उसका उद्देश्य ये था कि जो लोग असफल होते हैं वो बहुत बार टूट जाते हैं, इन्फीरियर फीलिंग आ जाती है कि हमको कुछ नहीं हम कर पाएंगे जीवन में, हम ख़त्म हो गए ये वो। तो ये उनके लिए हौसला देने का काम था कि हम तो ये हर आदमी के जीवन में ये फेज आता है, तो ये उद्देश्य था। लेकिन सामने वाले ने ऐसा किया कि बर्बाद हो गया, ऐसे गलत लोग के चक्कर में पड़ा, ऐसे वैसे करके ख़त्म कर लिया, तो ये बार बार आ रहा था। और तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया था कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है, साइकिल पे हम घुमा के दूध बेचते हैं। तो हम कोई काम छोटा नहीं होता है, और हम सबका बड़ा सम्मान करते हैं। वही दूध बेचने वाला मेरे घर पे घुमा के देता है जिससे हमारे बच्चे दूध पीते हैं। तो ये जो है ये कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन अब पत्नी से तलाक हो गया है और आप इस तरह का एकदम से गंदा ढंग से लिखिएगा तो किसी को हर्ट होगा। तो वही मैंने लीगल नोटिस भेजा, और जितने लोगों ने लिखा, जितने अखबार हैं बड़े छोटे, सब को भेजेंगे, सबको ये बताएंगे कि आपने किस तरह का हरास किया है हमको। पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो सामने वाले का हौसला बढ़ता है, उसको लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर और भी गंदे ढंग से वो फिर लिखना शुरू कर देता है। वही हुआ, पहले बार कुछ हल्का फुल्का आया तो हम लगे इग्नोर करने कि चलो ठीक है इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने तो और भी गंदा तरीक़ा से वो लोग लिखने लगे। तब हमको ये एहसास हुआ कि नहीं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि अगर आप सहें नहीं, सहने से सामने वाले का हौसला बढ़ता है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। जो बन पड़े गलत का विरोध करे, अगर आपके साथ गलत हो रहा है किसी तरह का, तो समझे कि उचित जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ जाके उसका विरोध दर्ज करें, नहीं तो वो गलत आदमी फिर हौसला बढ़ेगा और कितने लोगों को वो परेशान करेगा। आप एक साधारण परिवार से आते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आपने अपने बदौलत इतने बड़े नाम कमाया है। इसके बाद लोगों को ऐसे मैसेज करना
आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे होता है ईर्ष्या, जलन जो होता है। देखिए होता क्या है कि सब लोग तो 5 करोड़ नहीं जीत पाएगा, लेकिन भावना मन में रहती है कि काश हम भी जीते। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, जब वैसे व्यक्ति के बारे में जब कुछ मिलता है ना, तो वो जो हर आदमी के अंदर का जो कुटिल मन होता है, बुरा मन, हर आदमी के अंदर अच्छा और बुरा दोनों इंसान बैठा होता है, तो बुरे इंसान को मज़ा आता है। तो फिर उसमें वो और ज़्यादा नमक मिर्च लगा के लोगों को बताता है, उसको एक अलग किस्म का सुकून मिलता है। ये मनोविज्ञान है। हालांकि इससे उसका नुकसान होता है, इसका पर्सनालिटी ख़राब होता है, लेकिन और वो तथ्यों को जांच भी नहीं करता, क्योंकि तथ्य जांच कर लेगा तो फिर भेद खुल जाएगा, तो फिर उसके मन का सुकून ख़त्म हो जाएगा, जो फ्रस्ट्रेशन है। तो इस फ्रस्ट्रेशन में सुकून का काम हो करता है। किसी बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सुन लेना कि हाँ चलो बहुत, ये तो ऐसा था ही, वो ऐसे परिवार से था ही, ये पूर्वाग्रह कहते हैं। तो वो लोगों के मन में होता है, और लोग अपने पूर्वाग्रह को सेटिस्फाइड करने के लिए ना बेचैन रहते हैं, जस्टिफाई करने के लिए, अपने जो प्रेजुडिस होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए बेचैन रहता है लोग। तो वही लोग, अब तो दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग मीडिया में भी हैं, फेसबुक वगैरह पे भी अपना, वो लोग का अपना है चैनल है, पेज है, तो उसमें जहर उगलते हैं, क्योंकि उनको उसमें सुकून मिलता है और कुछ पैसे भी उसमें मिल जाते हैं। तो ये ख़तरनाक है, देश के लिए, समाज के लिए, बहुत, दुनिया के लिए, सबके लिए ख़तरनाक है। क्योंकि हर चीज़ का एक महत्व होता है। अगर कोई तो, लेकिन ये अभी के समय में ये पूरी सोसाइटी के लिए, मेरा ही मसला नहीं है, हर तरह से देखा जा रहा है कि जिसको जो मन है, तथ्यों को न जांच रहा है, न परख रहा है, जो सुना उसको आगे बढ़ा दे रहा है। तो ये सोसाइटी के लिए भी भविष्य में नुकसानदायक होगा। 2 अभियान चलाए जा रहे हैं, एक चंपा से चंपारण और एक गौरैया संरक्षण अभियान। इतनी बड़ी अभियान जो गौरैया संरक्षण अभियान है, ये सर आपके दिमाग में कहाँ से आया कि गौरैया के जीवन को बचाना चाहिए? गौरैया संरक्षण अभियान की प्रेरणा मेरे एक फेसबुक मित्र के माध्यम से मिली, जो फेसबुक पर गौरैया की तस्वीर डालते थे। तो मैंने उनसे बात किया कि हम भी इस काम को करना चाहते हैं, और उसके बाद गौरैया का घोंसला हम लोग लगाने लगे, फिर उसके लिए धान लटकाने लगे, फिर पानी रखने लगे, और उसमें जब सफलता मिली तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा हौसला मिला, और हम लोगों ने काफ़ी हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने घोंसले लगाए, और जिसका ये परिणाम हो गई, काफ़ी जगह पे गौरैया दिखती है। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि मोतिहारी मोती झील सौंदर्यीकरण को लेके हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मोतिहारी के बीच दो शहर को 2 भागों में बांटता है मोती झील। काफ़ी खूबसूरत है। अभी चूँकि शहर का सारा नाला का पानी उसी में जाता है और गाद की निकासी भी नहीं होती है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोग काम कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी जो नए आए हैं काफ़ी उसको लेकर जागरूक हैं, अपने स्तर से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये मामला लोगों के हृदय, लोगों और जनप्रतिनिधियों के समझ का मामला है, वो कितना महत्व उसको दे रहे हैं। ये सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है, उसमें रहने वाले हज़ारों जीव जंतुओं की बात है जो ऑक्सीजन के अभाव में गर्मी के दिन मर जाते हैं। दलदल पूरा हो चुका है और वो सारा नाली का पानी जा रहा है, उसका किसी अन्य नदी झील से कनेक्शन भी नहीं है। तो ये जो है उसका सौंदर्यीकरण जरूर होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, मोती झील का पुनरुद्धार होना चाहिए। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत अच्छा है। आसपास जो जब बारिश कम हो, अभी तो बहुत बारिश हो रही है, तो जल संरक्षण, जल स्तर जब नीचे चला जाता है तो झील वगैरह अगर अच्छा रहता है तो वो आसपास के बनाए रखता है वाटर लेवल को। तो इसलिए उसलिए भी ज़रूरी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मोती झील का ये रहना ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण को लेके आपके द्वारा एक और अभियान चंपा से चंपारण चलाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? चंपारण का नाम चंपा के पौधे पे चंपारण्य पड़ा है, ऐसी मान्यता है। तो हम लोग के मन में विचार है कितना अच्छा हो कि हर एक दरवाजे पे चंपा का पौधा लगे, और उसके तहत हम लोगों ने काम किया और काफ़ी सफल रहा ये अभियान, काफ़ी सफल रहा। 70,000 से अधिक पौधे लगे हैं। आप शहर में, गांव में कहीं चले जाइए, 1-2 पौधा आपको दिख जाएगा ये, और अब तो फूल भी खिल रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुआ। साथ में पर्यावरण संरक्षण की बात, चंपारण की अपनी पहचान हो गई नाम से, और साथ में ये पर्यावरण के लिए भी फ़ायदा। 70,000 पौधा अगर आसपास लगा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ये संख्या, ये बढ़ रही है। उम्मीद है और ज़्यादा इस साल लगेगा।